नमस्ते प्रणाम हमारी यूट्यूब फैमिली। हमारा ब्लॉग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते स्वस्थ मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो कैसे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैंने काफ़ी दिनों के बाद लाइव मतलब ब्लॉग कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरी तबीयत सही नहीं रह रही है और मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रह रहा है, काफ़ी परेशानी हो रही है। देखिए मेरे साहब जी हैं, बोलिए कुछ। अरे बहुत तबीयत इनके ख़राब है, इसके लिए कुछ समझ नहीं आ रहा है हम क्या बोले। इतनी परेशानी हो गई है दोस्तों, इतनी ज़्यादा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन सी रास्ते पे हम चल रहे हैं और कौन सी रास्ते पे हैं। जब कोई अपना नहीं होता है तो बहुत तकलीफ़ होता है। कहीं भी रहो, कोई किसी का साथ नहीं मिलता है तो काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। और हम इतनी ज़्यादा मतलब मेरे को तकलीफ़ें हो रही है ना कि कहा भी नहीं जा रहा है कुछ, कि सच में इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जब अपना लोग साथ छोड़ देते हैं ना छोड़ो तो सब, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी को कोई नहीं पूछता। जितना है उतना हो रहा है। पता नहीं हमारी किस्मत में भगवान ने क्या कौन सी कलम से हमारी किस्मतें लिखे हैं कि इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही है हमको, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। परसों की रात ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था। और देखिए मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलूँगी, किसी को कुछ, किसी का नाम तक नहीं लूँगी और किसी को भी कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर मैं लाइव में कुछ बोल दूँ तो कितने लोग, देखिए कोई समझाने वाला नहीं रहता है, लेकिन घर उजाड़ने वाले, घर फोड़ने वाले, भड़काने वाले बहुत लोग मिलते हैं, है कि नहीं। अगर मैंने शुरू से अंत तक यही बात कहा है कि देखिए अगर एक पेड़ गिर जाए तो उस पेड़ को लोग काट काट के लेके जाने पे लगे रहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि वो पेड़ कट गया है तो ताकि हम उसको सपोर्ट करके खड़ा कर दें। तो लोग बस काटने पे लगे रहते हैं, कोई खड़ा करने पे नहीं लगता है। वैसे हमारी इंसान की ज़िंदगी है, वैसे ही चल रही है, लेकिन ये बातें कोई नहीं समझता है, क्योंकि मैं समझदार नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी का कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ, किसी को नहीं, किसी का नाम तक नहीं ले सकती। और एक बात रही कि हमारे पास भी कई फ़ोन आया था कि दिवाली के दिन तुम लोगों का साथ में वीडियो नहीं आया और साथ में नहीं थे। तो देखिए दोस्तों, मैं कहीं से दीदी सुनती भी होंगी या देखती भी होंगी तो मेरे को डर नहीं है, इसलिए नहीं है इसमें डरना क्या कि है? मैं उनसे छोटी हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं उनसे छोटी हूँ, वो मेरे से बड़ी हैं, पद में भी बड़ी हैं, उम्र में भी बड़ी हैं, हर चीज़ में बड़ी हैं मेरे से। लेकिन मैंने दिन में उनके पास गया था, उन्होंने मेरे से बात नहीं किया, तो मेरे को लगा कि चलो दीदी काम में बिजी हैं इसलिए मेरे से बात नहीं की हैं। मैं छोटी हो के मैं दिन में गई थी ना, मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरे को मतलब छत पे चढ़ना उतरना मुश्किल हो जाता। उनका ऊपर का रूम है, मेरा नीचे का रूम है, फिर भी मैंने आई थी। लेकिन दीदी एक बार भी नहीं बोली कि राधा क्या है, क्यों आई हो। मैंने क्या लेने आई थी, दीपक लेने आई थी, दीपक, क्योंकि हम मतलब वो भी थी, मैं भी थी, एक और दीदी थी, मतलब 3-4 लोग मिल के मार्केट गए थे। तो वो देखिए मैं, मेरे साथ में कहीं भी जाती हैं तो मेरे को कोई सामान नहीं लेने, मतलब लेके नहीं आने देती हैं। क्यों कहूँ कि हाँ मैं ख़रीदती हूँ तो मैं ही लेके आती हूँ, वो ही लेके आती हैं। ये नहीं कि हाँ मैंने ले लिया तो मैं ढो के लेके आती हूँ। कोई भी सामान रहे, इन सब चीज़ों में मैं कुछ नहीं उनको बोल सकती, क्योंकि साथ में जाती हैं तो मार्केट कभी भी जाती हैं मेरे साथ में तो वो ही लेके आती हैं, जो भी सामान खरीदे वो लेके आती हैं। लेकिन उस दिन से पता नहीं दीदी को क्या हुआ है कि हमने दीदी के सहारे आए हैं ना। अगर मेरा वीडियो कोई देख भी रहा होगा तो दीदी से फ़ोन करके बोलेगा कि राधा ने ऐसे वीडियो बनाई, तो हाँ मैं बनाई हूँ और मैं बोल रही हूँ। मैं इसलिए बोलूँ, मैं कहने के लिए ही बोल रही हूँ कि दीदी से कोई कहे ये बातें, क्योंकि हमने दीदी के सहारे से आए हैं, वहाँ से इतने दूर आए हैं, हम मेहमान आए हैं उनके घर पे। हम भले साइड में रूम ले लिए हैं लेकिन हम उनके भरोसे आए हैं।
तो हमारा भरोसा कौन तोड़ रहा है? दीदी ही तोड़ रही है ना, क्योंकि उनके बच्चों को, मैंने ये नहीं समझती कि हाँ उनके बच्चे हैं, लेकिन बच्चों से भी बात करना, बच्चे भी बात नहीं करते, नहीं आते हमारे पास। कोई बात नहीं, हमारे किस्मत में जब होगा तो हमें भी कोई माँ कहने वाला होगा, हमें भी बच्चा होगा, ऐसा नहीं है। दरअसल बात है कि अगर कोई कुछ बोला होता है, हम कुछ बोले होते तो समझ आता था, चलो ये चीज़ें बोले हैं तो आदमी गुस्सा है कोई बातों के लिए, तो आदमी समझ सकता है इस चीज़ को। तो उस दिन दीदी बाहर खड़ी थी, कोई मतलब बात ही नहीं हुआ है। साइकिल ले रहे थे, तो मैंने बोली कि दीदी बिजी हैं, ले रही हैं, फिर आएंगे। तो मेरे को खड़ा नहीं हुआ जाता है। आप लोगों को मैंने बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब ज़्यादा रहती है, तो उधर मैं बैठ गई, तो दीदी आई उधर, खुला पैसे उन लोगों से मांगी और लेके चली गई। लेकिन एक बार भी नहीं बोली कि राधा आओ रूम में, चाहे क्या हुआ, कैसी हो तबीयत का। आप लोगों को पता ही है कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैं क्या समझूं कि दीदी के पास मैं किस लिए आई हूँ। आप लोग समझ सकते हैं। दीदी को मैं कसम से बोल रही हूँ, मैंने उनको दीदी नहीं समझती हूँ। कभी कभी मैं बात करते करते मैं बोल देती हूँ माई, सुनाई नहीं दे रहा है, मैं उनको माँ समझती हूँ, ये नहीं समझती हूँ कि वो दीदी है। दीदी बोलती हूँ, लेकिन मेरे अंदर क्या है वो मैं जानती हूँ। इस बात से मेरे को रोना आ रहा है ना कि मैंने उनके भरोसे पे आया, अब उन्होंने मेरा भरोसा तोड़ दिया। हॉस्पिटल कल की रात लेके इन्होंने गए थे, एम्बुलेंस आया था, दीदी भी गई थी साथ में, और घर पे दीदी आई कल, लेकिन कल से एक बार पूछने तक नहीं आई कि राधा कैसी हो कैसी नहीं हो। रू का कोई फ़ायदा है हाँ? रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन तकलीफ़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। वैसे चले जाएंगे सिर्फ हम लोग। बस भगवान हम से हम इसलिए यहाँ पे प्रार्थना जा कर नहीं रहे रहे हैं हैं, दोस्तों ना। रीज़न क्या है कि हम यहाँ से फिर वहाँ पे जाएंगे तो वही भी वहाँ पे भी ऐसे ही होगा, क्योंकि पैसे की बहुत दिक्कत हो रही है। वहाँ पे भी जाएंगे तो वही पैसा लगेगा, यहाँ वहाँ से आगे पैसा लगेगा, यहाँ से जाके पैसा अब लगेगा। यहाँ से जाएंगे तो और बर्बाद हो जाएंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं है, वहाँ पे कुछ तो भी फिर नहीं चलो है। अपना हैंडल कर लेते इस थे। टाइम आप लोग को भरोसा नहीं, हमारे घर में सब्जी तक नहीं है, 2-2 दिन खाए बगैर रह जाती हूँ। नहीं कुछ रहता है तो किसी से कहने नहीं चाहती हूँ, किससे कहने जाऊँगी जब अपना ही कोई नहीं है तो। लेकिन दीदी पहले मेरे पास दिन भर में 3 बार 4 बार कॉल करती थी, राधा कैसी हो। सही बात है, दूर से कदर होता है, पास में किसी की कदर कोई नहीं करता है। क्या बोले, क्या बताएं। पकड़ेगा सबको तो ऐसा होता है, कुछ बोलने का मन ही नहीं होता, क्या बोले लाइव में चाहे कैसे भी, तो यही सब देख के बात नहीं करने का मन नहीं करता अपने आप नहीं से। नहीं होता है लाइव में कुछ, क्या मतलब बोलेंगे, कुछ क्या ऐसी करेंगे। बातें हो जाती है कि इंसान का दिल नहीं करता है। और बस हमको ये लगता है कि मैंने आई उस दिन तो मतलब जीजा का काम चालू है, इनका काम नहीं चल रहा है, तो मेरे को ये लग रहा है कि दीदी ये सोची होंगे कि हम बात करेंगे तो ये लोग पैसे वैसे के बारे में बोलेंगे। अरे ऐसा नहीं है, ये भी हो सकता है पैसे कि मान के लीजिए लिए जीजा काम कर हो रहे हैं, सकता है वो लोग ऐसा सोचते होंगे। ये काम नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं, इनको काम नहीं मिला है, इसलिए नहीं बात कर रहे हैं लोग कि पैसे वैसे मांगेंगे। बस भगवान से दुआ कर रहे हैं दोस्तों कि अच्छे से डिलीवरी हमारी हो जाए, ताकि यहाँ से हम चले जाएं। यहाँ पे घुटन सा महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा घुट रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जिसके सहारे आए वही बात नहीं करता है ना, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि हम इनके सहारे आए हैं, ये मेरे से शादी करके लेके आए हैं, अगर ये बात नहीं करेंगे तो हम घुट घुट के मर जाएंगे। वही बात बहन बहन में होता है कि हम बहन के पास जाएं और बहन बात नहीं करे ना तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों हम वीडियो एंड कर रहे हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से। बोलिए कुछ। हमको कुछ बोलने का मन नहीं हो रहा, क्या बोलेंगे। दोस्तों हम अपना वीडियो खुद का नहीं बना पा रहे, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें है मेरे को, लेकिन देखिए अभी 1 महीना और है डिलीवरी का, डिलीवरी हो जाएगा तो मुश्किल से हम सोचे कि 1 महीना और रुकेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं।
जैसे जैसे कोशिश करेंगे कि हम मतलब 10 दिन के अंदर में निकल जाएंगे डिलीवरी के बाद। ठीक है, क्योंकि यहाँ रुक के हमारा कोई फ़ायदा नहीं और नुकसान मेरे को हो रहा है। मान लीजिए खुद कि तो बैठा वहाँ पे हुआ ऊपर होते से तो कुछ तो पैसे कमाए किराया होते। भाड़ा, किराया भी 2,500 है, ऊपर से खर्चा। अभी इनकी परेशानी आप समझ सकते हैं कि अगर जो इंसान काम नहीं करेगा तो पाँच वो हजार कहाँ रुपये से बोल लाएगा। रहे थे डिपॉजिट। क्या करें, इतनी तकलीफें हो रही है, कुछ जो समझ इंसान काम नहीं करेगा वो पैसे कहाँ से इतना देगा। कहाँ से हैंडल करेगा। लेकिन फिर भी मैं करता हूँ और कर रहा हूँ। ठीक है। दिवाली के दिन दोस्तों मैंने तैयार हुई थी, कपड़े पहनी थी, मैं बोली दीदी आवाज़ देंगी, चाहे बच्चे आवाज़ देंगे तो मैं ऊपर जाऊंगी। मैंने 2 बार दीदी को बोला, लेकिन दीदी ने एक बार भी नहीं मेरे से बात किया। यार अगर मैं गलती यही की चीज़ हम लोग हूँ, बोलते हैं तो बोलते हैं कि आप मैं क्यों बोली ऐसे हूँ बोलते कुछ हैं, तो ऐसे आप कहते बोल हैं। सकती हैं, आप मेरे से बड़ी हैं, आप कह सकती हैं कि राधा तू ऐसा क्यों कर रही है। ये बातें हैं, क्योंकि मैंने दिन में गई थी तो नहीं बोली उन्होंने। फिर मैंने उनके लड़की से भी बोली कि खुशी दीदी मेरे से बात नहीं की, तो नहीं आई दीदी अंदर से बाहर। फिर मैं बोली कि जाने दो, उनकी मर्जी है, क्योंकि हर किसी का मर्जी होता है क्या जी, बात करने की अभी भी का ये मर्जी है होती कि जब से अवसर नहीं होता दिवाली 4-5 दिन पहले से, चाहे उसके पीछे शायद मेरे को लग रहा है ऐसे, मतलब जैसे आदमी बात करता था वैसे बात नहीं है। करती हैं, बिल्कुल फ्री पहले नहीं रहती हैं। उनके मन के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। अब क्या दोस्तों चल रहा है भगवान जाने। लोग बोलता है कि जो चीज़ जिस पे भरोसा नहीं होता है वही लोग साथ देते हैं, लेकिन जिस पे भरोसा होता है ना वो लोग धोखा दे देते हैं। लेकिन ये बात कोई नहीं समझता है। ये धोखा देने की बात नहीं है, वो हमारा किस्मत है। क्योंकि हमारा वैसे भी ना फैमिली से हमारा जुड़ा हुआ है, हमारी फैमिली भी कोई हमसे बात नहीं करती है। और भाभी के सहारे लिए थे। अब अगर हमको पता होता कि हम यहाँ पे आएंगे तो हमारे भाभी मेरे से मुझसे बात नहीं करेंगी तो आएंगे नहीं, अब ज़िंदगी हम में यहाँ पे नहीं आए होते हैं। कभी मतलब भगवान से यही करेंगे कि हे भगवान हम यहाँ पे कभी ना जाएं, क्योंकि जब एक बार दर्द होता है, तकलीफ़ें होता है, अभी मतलब कोई भी सुनेगा मेरी बातें तो बोलेगा कि राधा तुम गलत हो, तुम गलत बोल रही हो, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, मैंने गलती नहीं किया है, क्योंकि दिन भर तड़पती रहती हूँ दर्द से। उस दिन हॉस्पिटल भी जाने के लिए मैंने नहीं कहा था, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं कहा था कि दीदी बात नहीं करती हैं तो जाएंगी कि नहीं जाएंगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला था। लेकिन कल दीदी हॉस्पिटल से आई और ऊपर आ गए, लेकिन एक बार नीचे देखने तक नहीं गए कि हाँ कैसी हो, खाना बना कि नहीं बना। दुश्मन भी ऐसा व्यवहार नहीं करता है, अगर कहीं भी कोई भी तकलीफ़ में तो कोई एक रोटी बना के दे देता है। अरे नहीं, हमको खाना लेकिन नहीं चाहिए आपका, हमको मतलब खाना चाहिए वैसे नहीं, तो नहीं, हम लेकिन एक तो बार पूछ तो खा सकती लेते है हैं। ना। दूसरों उनके बच्चे ही बात नहीं करते। कोई बात नहीं, वो सोचते उनकी हैं बात लोग छोड़ कि इनके दीजिए। बच्चे नहीं हैं तो क्या बात करें, भी हो सकता है ना। ऐसा नहीं है कि हमारा बच्चा नहीं है, हमारा बच्चा नहीं होगा, अगर ऊपर वाला देगा तो ज़रूर होगा, उनके ही हाथ में सब कुछ है। एंड करो। चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से, बाय बाय दोस्तों, लव यू। बोलो सपोर्ट करिए। आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों बहुत परेशान हैं हम, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों हमारे लाइफ में कोई जुड़ता ही नहीं है और कुछ सेटिंग चेंज, मतलब दिक्कत हुआ है सेटिंग में, सेटिंग में ही इसलिए कुछ गड़बड़ हुआ है, नहीं पहले तो जुड़ते थे पब्लिक को, अभी कोई नहीं जुड़ रहा है। और काफ़ी हमारा फ़ोन से भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, फ़ोन में भी दिक्कत हो रही है मेरे को लग रहा है ऐसे, क्योंकि फ़ोन में प्रॉब्लम है कि नेटवर्क नहीं पकड़ पाए, इसलिए काफ़ी दिक्कत होती है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए ताकि हम अच्छे से इनका दवा इलाज कर सके और हम यहाँ से जल्द निकलने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे रुक के भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं। हम काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, काम करने की वजह है कि मतलब यहाँ पे काम चलता तो कोई दिक्कत नहीं था, इनकी गाड़ी ही नहीं काम यहाँ नहीं पे चल रहा है। और यहाँ दिक्कत पे है। आप लोग समझ सकते हैं डिलीवरी टाइम में मैं छुट्टी पे हूँ, प्लस किराए के रूम में पैसे देना, हर चीज़ हैंडल करना, फिर इनका सब कुछ लेके चलना है। दोस्तों मैं खाना नहीं बना पा चलिए रही अब हूँ। ठीक मिलते है, हैं। बाय बाय, लव यू, बाय बाय। मिलेंगे फिर।